नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। क्राइम खबर के आज के एपिसोड में बात करेंगे अपराध की दो घटनाओं की। 47 लाख रुपए लेकर निकले एक बैंक मैनेजर के साथ क्या हुआ और कैसे एक बेटे के बदले चली गई पिता की जान। पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर फूलचंद गौतम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वाराणसी बीडीए कॉलोनी में रहते थे। अभी जनवरी में ही उनका ट्रांसफ़र करखिया शाखा वाराणसी में हुआ था। कोरोना कर्फ्यू के चलते वे अपने परिवार के साथ गांव आ गए थे और यहीं से रोज़ाना बैंक आना जाना कर रहे थे। 9 जून की शाम को मैनेजर साहब बैंक में थे तो उनकी पत्नी बिंदु गौतम ने उन्हें फ़ोन किया और पूछा कि घर कब तक आओगे। मैनेजर साहब ने कह दिया कि काम ज़्यादा है इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अब उनकी पत्नी बिंदु का रो रो कर बुरा हाल है और वो बार बार यही कह रही हैं कि उन्होंने तो बस थोड़ी देर में आने को कहा था, अब आ क्यों नहीं रहे। बात यह है कि पीएनबी के शाखा प्रबंधक फूलचंद राम अब कभी लौटकर नहीं आएंगे क्योंकि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। कहानी ये सामने आ रही है कि मैनेजर फूलचंद राम 9 जून बुधवार की शाम को बैंक से 47 लाख रुपए से भरे 2 बैग लेकर निकले थे। इनमें से 41 लाख रुपए उन्होंने मड़ियाहू शाखा से निकाले थे और 6 लाख रुपए अपनी ही शाखा के कैशियर से लिए थे। ये सारे रुपए उन्होंने 2 बैग में डाले और एक ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके शहर जाने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी मंगवाई। इसके बाद करखिया शाखा से निकल गए थे। स्कॉर्पियो गाड़ी संजय नाम का ड्राइवर चला रहा था, लेकिन वाराणसी के फूलपुर में पिंडरई गांव के पास उन्होंने गाड़ी रुकवाई थी। तभी 2 लोग वहां आए जिन्हें मैनेजर ने अपनी ही गाड़ी में बैठा लिया। उन्हीं में से एक ने गोली मारकर मैनेजर फूलचंद राम की हत्या कर दी। सर, हमको सुनील ने भाड़े के लिए बुलाया, मैं वहाँ पर गया। मैं ये करा वो ठेले में सब्जी कुछ किए थे। भाई जो भी जितना था हम लेते थे, करें चलिए बाबरपुर। हम बाबरपुर तक आए। फिर इसके बाद हुआ वहाँ से इनके मतलब कोई फ़ोन किए, कहे आप कहाँ हैं, तो कहे बाबरपुर है। कौन फ़ोन किया? नहीं, मैनेजर साहब। तब फिर इसके बाद हुआ का कहला हम वहाँ से करे जब 2 लोग बैठाए अपने गाड़ी में। जो गाड़ी में बैठाए थे ये तुरंत पिस्टल निकाल के मार दिया। फिर इसके बाद हमारे ऊपर भी मारने जा रहा था। सर का कहला उनका पिस्टल चला नहीं, मैं तुरंत चाबी गाड़ी में छोड़ दे करके उधर भाग गया और नोटों से भरे 2 में से एक बैग को लेकर भाग गए जिसमें 20 लाख रुपए थे। दूसरे बैग में रखे 27 लाख रुपए बदमाश नहीं ले जा पाए, जिन्हें बाद में पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इतना कैश लेकर वे क्यों और कहां के लिए निकले थे, इस बारे में उनके परिवार को भी कोई जानकारी नहीं है। इस घटना में मैनेजर के करीबियों का हाथ बताया जा रहा है। मैनेजर के एक परिचित ने सोनभद्र के एक व्यापारी से उनकी मुलाकात करवाई थी और उन्हें पैसा दोगुना करने का लालच दिया था, जिसके चलते उन्हें 50 लाख रुपए लेकर वहां बुलाया था। पैसे 2 गुने करने के लालच में फंसकर मैनेजर साहब पिछले 2 दिनों से 50 लाख रुपए इकट्ठा करने की जुगत में लगे थे और बैंक से इतनी बड़ी रकम अपने साथ लेकर निकले थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। अब सवाल ये है कि बैंक के नियम कायदों को ताक पर रखकर औपचारिकताएं पूरी किए बिना ही इतनी बड़ी रकम उन्हें मिल कैसे गई। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड वही व्यापारी बताया जा रहा है जिसने लालच देकर धोखे से मैनेजर को बुलाया और उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस इस वारदात को रंजिश के एंगल से भी देख रही है। उनका कहना है कि जल्द ही घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया जाएगा। फूलचंद नाम के जो मैनेजर हैं उनकी अज्ञात लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी है। घटनाक्रम ये रहा कि शाम को ये फूलचंद जो है अपना बैंक से ही इन्होंने टैक्सी किराए पे ली थी और उसका जो ड्राइवर था उसको उससे बनारस जाने के लिए टैक्सी किराए पे ली गई थी। उसमें टैक्सी में उनके साथ जिसके माध्यम से टैक्सी कराई गई थी और जो ड्राइवर था इनको लेके जब ये बनारस की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी जिसमें 4 लोग थे जो कि मैनेजर फूलचंद के परिचित लोग थे। मैनेजर फूलचंद ने गाड़ी रुकवाई और मैं उस ड्राइवर से कहा कि उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनको कहो कि मैनेजर साहब बुला रहे हैं। तो उस गाड़ी में से 2 लोग निकल कर आए और वो मैनेजर साहब के साथ गाड़ी में बैठ गए।
इसमें जो पहले से एक आदमी जो एजेंट था जिसने गाड़ी करवाई थी, उसको उन्होंने कहा कि तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ जो उन लोगों की गाड़ी थी, और इसमें हम लोग आगे आगे चल रहे, तुम लोग हमारे पीछे आओ। तो जब वो बनारस की तरफ जाने लगा तो रास्ते में ही फूलचंद ने उनसे कहा ड्राइवर से कि आप जौनपुर चलिए। तो उसने कहा कि आपने गाड़ी बनारस कराई थी, तो उसने कहा आप जौनपुर चलिए। जब जौनपुर की तरफ जाने लगे तो पीछे जो व्यक्ति जो उन्होंने खुद बिठाए थे उनके नोन, फूलचंद इसमें आगे बैठे थे, पीछे उन लोगों को जो बिठाया था नोन वाला, उसमें से एक आदमी ने उनके पीछे से कनपट्टी के आसपास गोली मारी जो है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और जो पीछे से गाड़ी आ रही थी उसमें बैठ के जो ये दो लोग आगे वाली गाड़ी में थे वो उसमें बैठ गए और वहाँ से निकल गए। इसमें क्योंकि ये इन्होंने नॉन लोग ही थे इनके, और जब मौके पे पुलिस पहुंची तो मौके पे इनकी डेड बॉडी भी थी और साथ में पैसे से एक भरा हुआ बैग भी था जो बैंक से टैली करवाया जा रहा था कि क्योंकि बैंक मैनेजर थे कि बैंक पैसा कहाँ से आया। अभी उसकी गिनती और उनके उच्च अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात की जा रही है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में टेलीफोन ऑपरेटर का काम करने वाले 57 साल के सतीश कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मान नगर में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी हैं। 10 जून गुरुवार की रात वे खाना खाकर घर की पहली मंजिल पर सोने चले गए। छोटा बेटा सुनील ग्राउंड फ्लोर पर सोने की तैयारी कर रहा था। रात करीब 12:30 बजे उनके घर के सामने 3 लोग बाइक से आए और दरवाजे पर लात मारकर गाली गलौज करने लगे। वे लोग सुनील को बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। इसी दौरान उनमें से एक ने पिस्तौल निकाल ली और सुनील को जान से मारने की धमकी देने लगा। सुनील डर गया और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो अंदर से ही अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। नीचे हो रहे शोर की वजह से सुनील के पिता सतीश कुमार की नींद खुल गई। उन्होंने बालकनी में आकर जैसे ही नीचे झांका, वैसे ही हंगामा कर रहे युवक ने गोली चला दी। गोली सीधे उनकी कमर में लगी। इसके बाद तीनों लड़के सुनील को धमकी देते हुए फरार हो गए। गोली चलने की आवाज़ सुनकर सुनील और उनका भाई दीपक पहली मंजिल पर अपने पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे खून से लथपथ बेहोश पड़े हैं। सुनील और दीपक उनको अस्पताल लेकर गए, लेकिन उनके पिता की मौत हो चुकी थी। बाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। असल में हुआ ये था कि 2 साल पहले सुनील की मंगनी हुई थी। जिस लड़की से उसकी मंगनी हुई थी वो न्यू उस्मानपुर में ही रहती थी। सुनील के घर के पास ही एक मिठाई की दुकान है जिसे मुन्ना ठाकुर नाम का व्यक्ति चलाता है। मुन्ना ठाकुर के बेटे का नाम है मोहित। सुनील और मोहित पहले से एक दूसरे को जानते थे। आरोप ये था कि जिस लड़की से सुनील की मंगनी हुई थी उसकी छोटी बहन को मोहित परेशान कर रहा था। सुनील ने मोहित को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। करीब 1.5 साल पहले सुनील ने मोहित के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवा दी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। 2 महीने जेल में रहने के बाद वो जमानत पर बाहर आया था। तभी से मोहित सुनील से बदला लेना चाहता था और गुरुवार रात मोहित अपने 2 साथियों अजय डेड़ा और चंटू के साथ सुनील को मारने आया था। लेकिन जब सुनील घर से बाहर नहीं निकला तो उसने सुनील के पिता सतीश कुमार पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। 1.5 साल पहले सुनील ने मोहित को जेल भिजवाया था। उसी का बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।